जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रचार कर रहे हैं, कल आपने वीडियो देखा होगा पंजाब में जो विधायक प्रत्याशी है उसको किस तरीके से जनता ने खदेड़ा है, और इसी तरह प्रकार उत्तर प्रदेश में भी जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं, वहाँ जनता की विरोध का सामना इनको करना पड़ रहा है। और उसी का नतीजा है कि अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे योगी जी हो, इन सब को अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश आना पड़ रहा है। और जो पुराना अपना जो ये कार्ड खेलते हैं हिंदू मुस्लिम वाला, सांप्रदायिकता वाला, ये वो अपना पुराना पैतरे पे आ गए हैं। और कल योगी जी गाजियाबाद आए और योगी जी का जो बयान था यहाँ पे, वो बयान अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में क्या काम किया। योगी जी ये कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, सिर्फ कमल का फूल देखिए और उसी को वोट दीजिए। उनका साफ तौर पे ये संदेश था कि 5 साल में जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता उनके विरोध में है, जनता त्रस्त है, आप सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पे कमल के फूल को वोट दे दीजिए। लेकिन जनता सब चीज़ें समझ रही है, जनता इस समय बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता इस समय महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जनता इस समय किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेके चिंतित है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों में भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो परेशान हैं, क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास एक ही साधन बचता है, सोशल मीडिया। तो जो सोशल मीडिया पे हैं वो लोग, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो पेड बनाकर, जो गोदी मीडिया हम जिसको कह रहे हैं, तो गोदी मीडिया इनका सहारा बना हुआ है। गोदी मीडिया पे इनके सर्वे चल रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 250 सीट लाएगी, 300 सीट लाएगी। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें नहीं लाएगी। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पे रह जाए, हो सकता है कई जगह इनकी विधायकों की जमानतें जब्त हो जाएं। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, क्योंकि काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है और काठ की आंधी यहाँ तो जनता ने 3 बार चढ़ा दी। 2014 में भी हमने इन पे भरोसा किया, 17 में भी भरोसा किया, 19 में भी भरोसा किया, और हर बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारी पीठ पे खंजर भोंका है, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वे है वो ये बताता है कि हर 100 में से 68 युवा इस समय बेरोजगार है। किसका सर्वे है ये सरकारी आंकड़े हैं। तो सरकारी आंकड़े, सरकारी एजेंसियों के आंकड़े हैं। और इस पे अगर योगी जी से सवाल करते हैं पत्रकार बंधु, पहले तो सवाल उनसे करने किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं अगर सवाल करते हैं तो योगी जी का जवाब ये रहता है कि जो युवा बेरोजगार हैं वो लायक नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि जो ग्रेजुएट युवा है, जो पास होके आ गए हैं, वो लायक नहीं है। ठीक है, उनका पैमाना अलग है, उनका आंकड़ा अलग है। लेकिन देखिए, जो चीज़ें मीडिया पर आती हैं, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सबको तो हम नकार नहीं सकते हैं। वो कौन से युवा हैं जो ये कहते हैं कि कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं महंगाई नहीं है, पेट्रोल 100 पार कर गया, कोई बात नहीं है, सरकार अच्छी है, गुंडों पर लगाम लगा दिया गया, इसलिए यही रहनी चाहिए, वो कौन से लोग हैं? वो पेड जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा जो प्रायोजित किए गए कुछ युवा हैं, मैं उनको भटका हुआ युवा कहूँगा, जिनको जाति धर्म और भारतीयता या फिर राष्ट्रवाद की आड़ में जिनको हिप्नोटाइज या सम्मोहित कर लिया गया है, ये उस तरह के युवा हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक बुल्ली बाई ऐप जो आया था, उसमें जो युवा पकड़ा गया है वो ग्रेजुएट था, ठीक है, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, 22 साल का था। और उसके बाद अभी और जो लिंचिंग वगैरह के लिए जो महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए जो हेट स्पीच दे रहे थे ट्विटर पे, तमाम युवा जो पकड़े गए हैं, ख़ास तौर से जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अनर्गल बयानबाजियां कर रहे थे, तो वो तमाम युवा भी भटके हुए पढ़े लिखे युवा हैं, जिनको आरएसएस ने राष्ट्र और देश के नाम पर भटका दिया है और ये बोल दिया है कि इस जाति के लोग जो है वो देश विरोधी हैं, किसान हैं वो देश विरोधी हैं, मुस्लिम हैं वो देश विरोधी हैं, सिख हैं वो देश विरोधी हैं, ईसाई हैं वो देश विरोधी हैं, जीसस का
जो स्टैचू है उसको छत विछत किया गया क्रिसमस के दिन। बाबा साहब की मूर्तियां आप देखते रहते होंगे, उनको खंडित करने का काम करते हैं ये लोग मुसलमानों के लिए भी अंट संट बोलते हुए कई जगह पाए जाते हैं। तो ये ऐसे युवा हैं जिनका भविष्य इस समय मझधार में है। कल भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें पेट्रोल पंप पे एक पत्रकार ने सवाल किया कि साहब बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा, तो कह रहे साहब बहुत बढ़िया रहा। बोले जी क्या बढ़िया रहा, तो कह रहे कश्मीर से धारा 302 हटा दी। अब उसको 370 और 302 में फ़र्क नहीं पता है, उसे सिर्फ एक चीज़ पता है कि बीजेपी जो काम कर रही है वो बढ़िया कर रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट नहीं दोगे तो देश गुलाम हो जाएगा, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस तरीके से इनको जो है हिप्नोटाइज कर रखा है, पूरा सम्मोहित कर रखा है युवाओं को कि साहब मोदी जी जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है तो देश हित में बढ़ रही है। आपसे अगर पूछा जाए कि खतरा इस देश के लिए क्या है, वो तो कहते हैं खतरा धर्म है, ये है। देखिए खतरा इस समय देश के लिए सांप्रदायिकता है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, इस तरह की जो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, चाहे वो किसी जाति में हो या धर्म में हो, सांप्रदायिकता इस देश के लिए खतरा है। इस देश में जो भी राजनीतिक पार्टी है, मैं उनसे कहता हूँ वो शिक्षा पे बात क्यों नहीं करती, युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य की बात क्यों नहीं करती, बेहतर बिजली पानी और चिकित्सा की बात क्यों नहीं करती। जो राजनीति है वो विकास पे होनी चाहिए, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी पे होनी चाहिए, अत्याधुनिक नई जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ पे, वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस पे होनी चाहिए। इन फैसिलिटी पे चर्चा होनी चाहिए और इन पे राजनीति होनी चाहिए। आपके प्रत्याशी कर रहे हैं ये इस मुद्दे पर बात। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो तो विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सब मुद्दों पे चुनाव लड़ती हैं। ये लोग कभी भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देती हैं। तो मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो युवा हैं और उनसे साफ तौर पे संदेश है, देखिए किसान हो, मजदूर हो या महिलाएं हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही देंगे। मेरा सिर्फ युवाओं से निवेदन है कि आप पढ़े लिखे और ईमानदार प्रत्याशियों को वोट दें। जो क्रिमिनल हैं या जो लोग करप्टेड हैं या जो लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को वोट ना दें। ये आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को गर्त में लेके जाएंगे और ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। तो ऐसे प्रत्याशियों को आप वोट ना दें, वोट दें, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में एक बार आता है और इसी में आपको मौका मिलता है कि आप कैसे प्रतिनिधियों को। पहले चरण के चुनाव में जी पश्चिम में आप बताइए, आप अपना विधानसभा लगाकर बता दीजिए कि लीड किसको मिल रहा है। निश्चित तौर पे देखिए अभी बताना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले चरण की 58 सीटों पे चुनाव होंगे, इसमें 5 से 7 सीटें ला पाएगी। इससे ज़्यादा सीटों पे इन्हें जो है जनता नहीं चुनेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विरोध अगर कहीं है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में है। क्योंकि अगर इनको सपोर्ट भी कहीं किया गया था तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। और किस बात पे सपोर्ट किया था? रोजगार के लिए सपोर्ट किया था इनको, किसानों की डबल आय के लिए सपोर्ट किया था, गन्ने भुगतान के लिए सपोर्ट किया था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए सपोर्ट किया था। और इन चारों लॉ एंड ऑर्डर पर तो योगी जी कह रहे हैं हम नंबर 1 चल रहे हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर आप इस तरीके से देख लो, आज भी एक बहन के साथ दुराचार हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। और इस तरीके की डेली 10 से 12 घटनाएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में। और हाथरस वाला कांड अभी देश की जनता नहीं भूली है। कुलदीप सेंगर जेल के बाहर है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। अजय टैनी का बेटा, वो आपने देखा किस तरीके से गाजर मूली की तरह जो है किसानों के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ाई है। तो ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आम जनता के प्रति क्या आचरण है, वो आम जनता के लिए किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है और आम जनता को वो किस नज़र से देखते हैं। जो यहाँ के प्रत्याशी, जो अभी मौजूदा विधायक भी हैं इस क्षेत्र में, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता अगर उनसे सवाल करती है तो उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। तो इससे आप अंदाजा एक सवाल करूंगा, ये अफवाह उड़ाया जा रहा कि सिर्फ मुस्लिम विरोध कर रहा भाजपा का। आप जरा एक बात बताइए कि विरोध कौन कौन कर रहा है? भाई एक चीज़ आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए। एक बार नाम भी बता दिएगा, दर्शक देखेंगे। देखिए मेरा नाम डॉक्टर अरुणेश यादव है और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और उसके साथ साथ मैं एक किसान नेता भी हूँ और
शिक्षक हूँ, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सीधा ये कहना है कि अगर इस तरीके का र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है और इस चाल को ये पिछले 8 साल से चलते आए हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इस बार जो लड़ाई है वो 85 बनाम 15 की लड़ाई है। 85% में आम जनता है, जिसमें युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और 15% में सिर्फ वो लोग हैं जो आरएसएस का कच्छा पहनते हैं। तो 15% लोगों को इस बार हमें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। और आरएसएस जो है ये अंग्रेज़ों की चलाई हुई नीति पे ही चलती रही है, फूट डालो और राजनीति करो। इन्होंने देश की जनता को पहले हिंदू मुस्लिम में भटकाया, फिर उसके बाद इन्होंने SC ST OBC में तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो मंडल बनाम कमंडल की है। इस बार जो मंडल और कमंडल, मंडल में आपके 85% जीतेगा कौन? इस बार मंडल ही जीतेंगे, क्योंकि मंडल के साथ 85% जनता है। मंडल शिक्षा की बात करते हैं, मंडल रोजगार की बात करते हैं, मंडल युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करते हैं, और कमंडल जो है वो समाज में नफरत और भेदभाव फैलाने का काम करते हैं। यहाँ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जो साहिबाबाद विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कद्दावर हैं, वो कितने भी कद्दावर हो, लेकिन जनता से बढ़ के कोई नहीं है। जनता जनार्दन जिसको चाहती है उसको ऊपर बैठाती है। पक्का हार रहे हैं, खबर है? बिल्कुल निश्चित तौर पे हार रहे हैं। गाजियाबाद और नोएडा, आप बोल रहे हैं माइक पर, या आप जब घूमते हैं तो लग रहा है? क्षेत्र में जा रहा हूँ, अभी भी मैं जनता के बीच में रहा हूँ। हर जगह विरोध है इनका, हर जगह विरोध है। ये लोग जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना के 2 फेज रहे हैं जिसमें लाखों लोगों की जान गई है, हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। तो वो त्रासदी जनता ने झेली है, और उस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता विधायक थे, इनके फ़ोन नंबर नहीं लगते थे। आपकी LED गाड़ी नहीं चल रही है, आपका कोई तंत्र नहीं काम कर रहा, उनका तो पूरा का पूरा निकल चुका है। सबसे बड़ा तंत्र हमारे पास है जनता। जनता का सपोर्ट हमें है और जनता ही इनको जिताएगी। LED और ये शासन प्रशासन इनको नहीं जिताएगा। जनता इस बार इनके विपक्ष में वोट करेगी, और इनको आप देख लेना, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 40 दिन का मेरे ख्याल से अब 45 दिन का 40-45 दिन का समय रह गया है, और 10 मार्च को बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। योगी जी अपने मठ में जाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग।